आसमान में हल्के बादल और किसान भाइयों चकरपुर मंडी में छा रहा है धीरे धीरे करके सन्नाटा। देखा जाए तो किसान भाइयों अगर आज देखें तो चकरपुर मंडी में हम आ चुके हैं और यहाँ पर अगर देखेंगे तो आवक कुछ हल्की महसूस हो रही है। क्या आज की आलू की बिक्रियां हुई हैं वो हम इस वीडियो में आपको कवर करके बताने वाले हैं। और सबसे पहले किसान भाइयों अगर बात करें तो देखिए समता ट्रेडर्स पर किसान भाइयों हम इस समय आ चुके हैं। आप इस समय किसान भाइयों वैरायटी के तौर पे आप देख पा रहे होंगे हाइब्रिड आलू नेताजी के पास में लगा हुआ है। क्या रेट में किसान भाइयों आज की बिक्रियां हुई हैं और अगर आज देखा जाए तो अभी सुबह का माहौल है किसान भाइयों और लगभग जो है किसान भाइयों बिक्री इस समय जो है शुरुआत लेवल पर है। और सबसे पहले अगर आप देखेंगे मंडी में तस्वीरों के माध्यम से आज कुछ जो है खास आवक देखने को नज़र नहीं मिल रही है। आप देख भी पा रहे होंगे तस्वीरों में यहाँ तक जो है किसान भाइयों तो इस गली में महसूस हो रहा है कि आज कुछ ना कुछ जो है आवक कुछ कम है पिछले कुछ दिनों से। और अगर आज देखा जाए तो क्या रेट में लगभग जो है बिक्रियाँ होंगी और आज अगर देखें तो किसान भाइयों आवक कैसी क्या है वो सारी चीज़ें जानकारी करने के लिए हमारे साथ में नेताजी हैं। नेताजी से बातचीत करेंगे। देखिए सबसे पहले किसान भाइयों आपको हम दिखा दें तो ये आप क्वालिटी देख सकते हैं आलू की। इस तरीके से जो है किसान भाइयों आपको जो है क्वालिटी मिलने वाली है। इस टाइप के आलू जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए किसान भाइयों अगर बात करें तो नेताजी के पास चलते हैं और नेताजी से बातचीत करते हैं। नेताजी के जो है कुछ किसान भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज के दिन अगर देखें तो सबसे पहले आवक से शुरुआत करेंगे, क्या आवक रही है और उसके साथ में अगर देखा जाए तो बिक्रियाँ किस हिसाब से चल रही हैं। तो नेताजी स्वागत है हमारे वीडियो में। अगर देखा जाए तो आज सुबह का टाइम है, हल्का फुल्का जो है बादल देखने को मिल रहे हैं लेकिन बारिश का कोई अभी माहौल नहीं बन रहा है, गर्मी बराबर टेम्परेचर में है। और आज अगर देखें तो आवक कैसी क्या महसूस कर रहे हैं? हमारे हिसाब से 35 से 45 गाड़ी बीच होगी हमने। 35 से 45 गाड़ी। अच्छा ये जो है सोमवार और कल के दिन से और जो है लगभग जो कमी है कम है आमदनी आज। कम है क्योंकि कल और परसों थोड़ी बिक्री हल्की रही। हाँ। परसों तो बिक्री सुबह बहुत जोरदार हुई, लग रहा कि पूरे आलू बिक जाएंगे। जी जी। लेकिन लास्ट में परसों भी बैलेंस रह गया और कल भी कुछ रह जाएगा। कल भी रुक गया। अच्छा नेताजी अगर देखा जाए तो बैलेंस लगातार रुका है, उससे जो है मंडी में कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ा ही होगा कि भाई भाव पे थोड़ा बहुत दबाव। हाँ दबाव ये है, ग्राहक जो है 12 बजे के बाद निकलना शुरू कर दिया। उसे लगता है जब आलू सुबह से दोपहर तक कोई नहीं पूछेगा तो हमारे लिए फिर रेट कम होंगे। बिल्कुल आरती डाउन होगा, किसान थोड़ा डाउन होगा रेट के लिए। ये है तो बिल्कुल राइट बात है ये। और इससे जो है कहीं ना कहीं जो भी हमारे आड़ती महोदय होते हैं उनमें जो है थोड़ा बहुत दबाव तो भाव में हो ही जाता है। 58 54 जितने रुपए का हो, क्योंकि भाई देना पड़ेगा, मजबूरी बन रही है और व्यापारी लेने को तैयार है नहीं। गर्मी होती है तो सुबह सुबह ही जो है व्यापारी एकदम जोश के साथ आते हैं, एक आध रुपए टाइट करके ले लेते हैं। जैसे तो सोमवार को सुबह बहुत ग्राहक था पूरी मंडी में, जैसे नहीं बिल्कुल हलचल थी। हाँ बढ़िया दौड़ रहे थे पैकार फुटकर वाले, थोक वाले। बिल्कुल राइट बात। आज वो हालात नहीं है। आज वो हालात नहीं है क्योंकि अभी तक जो है। अच्छा नेताजी अपने यहाँ पास जो है 2 लाटें लगी हैं, अभी दोनों लाटों में से जो है कोई नहीं आया है। हम ही ने 4-5 व्यापारियों को फोन किया, आलू नंबर 1 देख जाइए। हाँ हाँ। लेकिन 10-11 बजे से पहले कोई देखने नहीं आएगा। बिल्कुल राइट बात है। तो सिंपल सी चीज़ है कि व्यापारियों में अब एक वो इस समय चल रहा है कि भैया जितना लेट लेंगे उतना जो है थोड़ा सही रेट में मिल जाएगा, ये बात है। अच्छा नेताजी अगर देखा जाए तो आज लगभग जो है पूरा जो है आधा जुलाई बीत गया है और अभी तक जो है आलू किसानों को सिर्फ निराशा ही लगी है। तो क्या कहेंगे कि मौसम में जैसे अब देखो आज भी हमने देखा कि हल्का फुल्का बादल है लेकिन उमस काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या लग रहा है कि भाई जो सारी हरी सब्जियां कम होनी थी या फिर भाव उनके तेज़ होने थे, आलू में थोड़ी जो हमारे आम जनता है वो आलू के तरफ थोड़ा रिमूव करती, तो ऐसा कुछ अभी माहौल बना नहीं है? नहीं माहौल नहीं बना है। बारिश देखिए 4 से 8 दिन लगातार हो। सब्जियां जैसे कुछ जगह नार कहते हैं, कुछ जगह बेल कहते हैं, कुछ जगह पेड़ कहते हैं। जी जी। सब्जियों के वो पेड़ खत्म हो जी। तरोई है, लौकी है, करेला है, आपका क्या नाम कद्दू है जी। ये चीज़ें जब खत्म होंगी तो थोड़े रेट बढ़ने के चांस हैं। बिल्कुल। या बारिश होने पे कुछ ठंडक आएगी तो आलू के रेट बढ़ने के चांस हैं। बिल्कुल। लेकिन वो 2-3 दिन ही रहेंगे। जब रेट बढ़ेगा हर किसान मतलब 90% किसान इस समय से इंतजार में है कि बारिश कस के हो, सब्जियां महंगी हो, बिक्री ज़्यादा हो, हमारे आलू का रेट बढ़े तब हम बेचें। बिल्कुल राइट बात है। 90% किसान इस पे बैठे हुए, सभी लोगों का माइंड सेट यही है। इसलिए जो रेट बढ़ेंगे भी वो 2-4 दिन बढ़े रहेंगे हमारे हिसाब से, क्यों जो हमारा व्यापारिक अनुभव है उसके हिसाब से। बिल्कुल राइट बात। बाकी किसान बिक्री अपने हिसाब से करे, क्योंकि हमारा कोई
जो अनुमान है गारंटी नहीं कि पक्का निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सील लगा के भैया नहीं बोल रहे हैं कि भैया ऐसा एक अपने अनुभव के हिसाब से, मंडी में आमदनी के हिसाब से, कोल्ड में जो आमद हुई है और इतने दिन का एक्सपीरियंस के हिसाब से जो जिला उद्यान अधिकारी के आंकड़े हैं, पूरे प्रदेश के जो हार्टिकल्चर के आंकड़े हैं, कितने लाख पैकेट कोल्ड में आलू है, इतने % निकासी हुई है, उसके आधार पर केवल अनुमान लगाया जा सकता है। बिल्कुल राइट बात है। अनुमानित जो है ये है कि भाई रेट बढ़ने की बिल्कुल राइट बात है नेताजी, क्योंकि भाई जब रेट बढ़ेगा सभी किसान उसी चीज़ के लिए इंतजार में बैठे हैं, सब सोच रहे हैं कि कब गंगा आए तो कब हम उसमें हाथ धुलें, तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी और वो जो जैसे ही रेट बढ़ेंगे जो बढ़ती आवक आएगी मंडी में वो खासकर जो है रेट नहीं बढ़ने देगी। वो इसी जो रेट चल रहे हैं अप्रैल से जी इसी रेट पे रोक देंगे। इसी जगह ये जरूर है, रेट नीचे भी नहीं जा रहे, ऐसा भी नहीं है। हाँ, ये तो एक बहुत प्लस पॉइंट है नेताजी कि भाई जो रेट हम लोगों के हैं लगभग जब से मंडी शुरू हुई है यहाँ रेट लगभग यही मिल रहे हैं और इससे जो है नीचे भी नहीं हो रहा है, हालांकि ऊपर नहीं हो रहा तो एक और चीज़ है कि नीचे नहीं हो रहा, ये भी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि भाई इससे नीचे भी जाता तो किसानों को तो बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलता। अच्छा नेताजी, आने वाले समय में अगर देखा जाए तो हमारे जो किसान भाई हैं किस किस वैरायटी में थोड़ी बहुत उम्मीद लगा सकते हैं कि भैया ये जो है इज्जत और सामान के साथ बिकता रहेगा? सिर्फ सोना बिकता रहेगा, सिंदूरी बिकती रहेगी, हालैंड बिकता रहेगा, श्रीनाथ बिकेगा जी। कंचन हाइब्रिड की हालत ज़्यादा खराब रहेगी। बिल्कुल राइट। जैसे हाइब्रिड में इसका सेकंड क्वालिटी है, उसका स्टोर किराए में ही चला जाएगा, मेरे हिसाब से किसान को कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा नेताजी, एक बात और है, जैसे कि देखते हैं कि लगातार जो है हम लोग थोड़ी राजनीतिक बात हर वीडियो पे करते हैं और इस वीडियो में भी करेंगे कई, लेकिन कुछ किसान भाई नहीं होते हैं, हालांकि किसान नहीं, अब कमेंट कर रहा है कौन है क्या पता, तो उनको जो है थोड़ा बहुत जो मिर्ची तो लगी जाती है फिलहाल में। तो ऐसा है कि किसान भाई जो हमारे हैं वो तो लगभग देखते हैं मेरे फेवर में ही रहते हैं लगभग। तो नेताजी, जो सरकार बनाने वाला मतलब सत्ता में लाने वाले कोई भी सरकार हो, सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? किसान का होता है। किसान चूँकि 60 से 70% देश में है, बिल्कुल, बल्कि 80% तक किसान करना चाहिए। अब चूँकि जो शहरों में भी जनसंख्या बढ़ रही है, वो गांव से किसान परिवार ही या उनके बच्चे ही आके रह रहे हैं, इस तरह जनसंख्या बढ़, तो 80% किसान है देश में। बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि भाई सत्ता में किसी की भी सरकार हो, लाने वाली सरकार अगर कोई भी होती है तो उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान जो है किसानों का है, तो भाई सरकार के जो नीतियां हैं वो अगर किसान के प्रति नहीं है तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का उनको जो है किसी चीज़ के बारे में बताने का काम कर रहे हैं, वो तो एक अच्छी बात है लगभग जो है। और उसमें जो है कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमें लगता है कि नेताजी जो है ये पार्टी पर, मतलब हालांकि हम लोग पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं रखते, जितनी बात करते हैं हम लोग जो है किसानों के हित की बात करते हैं कि भाई किसान जो इस तरीके से लाचार है इस समय, बहुत बुरी तरीके से उनकी जो है लगातार नुकसान की 2 साल से झेल रहा है आलू किसान, तो उन लोगों के लिए हम लोग कहीं ना कहीं ये बात बताते हैं कि भैया सरकार को थोड़ा बहुत किसानों को राहत देना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार बनाने वाली अगर किसान है तो भाई सरकार का भी थोड़ा बहुत बनता है फंडा की जो है कि किसानों के प्रति थोड़ा बहुत सोचे, उनके नुकसान उसकी फसल के बारे में, इन सब चीज़ों पर लगातार चर्चा करते हैं हम लोग। तो आज अगर देखा जाए तो नेताजी सरकार की अगर बात करें तो आज अगर देखें हम तो लगभग जो है 2 साल का नुकसान है, अगर इसमें मोटा माटी अगर समझें तो सरकार जो है किसानों के लिए कितनी राहत जो है किस तरीके से देने का प्रयास कर सकती है? देखिए, किसान के लिए सरकार चाहे 2 रास्ते हैं। एक रास्ते तो हैं DHO के यहाँ से या कोल्ड मालिकान से सूची मंगा ली जाए कि किन किसानों का कितना आलू है, चाहे उनका कर्जा सरकार माफ़ कर दे, चाहे जो कोल्ड किराया है एक किराया सरकार दे दे जी। ये बहुत ज़्यादा मान लिए, पूरे उत्तर प्रदेश मान लें या पंजाब मान लें, बिहार मान लें, बंगाल मान लें, 4 राज्य आलू उत्पादक ज़्यादा हैं जी। इन 4 राज्यों में बहुत ज़्यादा होगा तो 5,000 करोड़ रुपया होगा किराया, इससे ज़्यादा नहीं होगा। सरकार के लिए 5,000 करोड़ रुपया बहुत छोटी मामूली रकम है। बिल्कुल। जैसे हमारे जैसे आदमी के लिए 100, 200, 500 रुपये, 1000 रुपये कोई महत्व नहीं रखते हैं, बिल्कुल, लाख 2 लाख महत्व रखते हैं। इसी तरीके से सरकार के लिए 5,000 करोड़ रुपया कोई बड़ी धनराशि नहीं है जी। सरकार का 1% या कहना चाहिए 0 कुछ % भी कोना उसकी रकम का, उसकी GST वसूली का, डीजल पेट्रोल टैक्स का जी 1% भी नहीं जाएगा। बिल्कुल। और किसानों को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। अच्छा, जो कमेंट का आपने बात की, असलियत है कि 10% ऐसे लोग हैं जो उसमें सरकार के पक्ष में कमेंट करते हैं, चाहे अंधभक्ति में कमेंट करते हैं। जैसे अभी हम आपके वीडियो पे कहते हैं सरकार ने 50 किलो की जगह 45 किलो
यूरिया का पैकेट करके बहुत अच्छा किया। अब 45 जगह सरकार 40 कर रही है और अच्छा कर रही है, किसान को उठाने में आसानी रहेगी। बहुत तारीफ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम कह दें पेट्रोल के दाम और बढ़ा दीजिए, तो जो अन्य वक्त हैं 10% है और तारीफ करेंगे, बहुत अच्छा आप कह रहे हैं। सरकार के पास पैसा जाए जी, लेकिन हम कह दें पेट्रोल जो है कच्चा तेल जब वो बहुत सस्ता था तब भी इन्होंने दाम नहीं घटाए। इथेनॉल 20% मिलाने लगे। इथेनॉल का क्या रेट, पेट्रोल का क्या रेट है? तो इथेनॉल 20% मिलाया है तो रेट डाउन करना चाहिए था जी। यहाँ तो ये कह दें तो हम किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाएंगे जी, हम सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। हम कह दें अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना नहीं घुस रही है, बहुत तारीफ करेंगे तो बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्हें तो सांसद विधायक होना चाहिए था। हम कह रहे हैं योगी महाराज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो अंदर वक्त बहुत तारीफ करेंगे जी। तो हम कह दें कि किसानों की हालत बहुत खराब है, हम कह दें किसानों को खाद नहीं मिल रही है जी, तो आप पे भी कमेंट लोग करेंगे। बिल्कुल राइट बात है। कहाँ आप जो है अपना माइक घुमा देते हैं, मोबाइल कहाँ घुमा देते हैं। और हमारे लिए तो क्या क्या शब्द कहते हैं, हम किसी कमेंट का जवाब नहीं देते हैं। बिल्कुल राइट बात है। हम जवाब देना भी जानते हैं जी। हम जानते हुए हैं तुम अपने पिताजी की पेंशन पे बोल रहे होगे, खुद की तुम्हारी कोई कमाई नहीं होगी, लेकिन जब धर्म का नशा चढ़ता है जी तो वो सर चढ़ के बोलता है। बिल्कुल राइट। लेकिन अब आपको बता रहे आम जनता के निगाह में, किसानों की निगाहों में सरकार की छवि ज्यादा खराब हो रही है। जैसे हमारे यहाँ बहुत से किसान आते हैं जी, जो किसान 2, 4, 5 साल पहले हमसे बहस करते थे, मोदी जी को, योगी जी को बहुत अच्छा बताते थे, अब हम 1-2 महीने से देख रहे हैं वो किसान भी उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। बिल्कुल। कहने का अर्थ है आम जनता जान गई है, किसान जान गया है कि हमारा हित नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ये सत्य बात है। तो ये जो है कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों का आगे चल के रिजल्ट मिलने वाला भी जरूर है, क्योंकि किसान तो बहुत ज़्यादा बुरी मात्रा में फंसा हुआ है इस समय। ऐसे इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है किसान कि वो निकलने का नाम नहीं ले पा रहा है कहीं से भी। और किसान को अपने जो विरोध है जी, यहाँ की जनता मान ले चाहे किसान मान ले, ये इतना सीधा है कि किसी को चुनने के बाद 5 साल बोलता नहीं है। बिल्कुल राइट बात। लेकिन जब चुनाव का मौका आता है वोट की ऐसी चोट देता है कि लोग याद रखते हैं। बिल्कुल राइट बात। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार, जिसे इंटेलिजेंस कहना चाहिए, जान नहीं पाती है जनता का मूड क्या है जी जी। अच्छा, वो पुराने जख्म जो है उसी टाइम पे हमें लगता है कि 4-5 दिन पहले ही जो है खरोंच के ऊपर बाहर निकल के आते हैं, ताज़ा होते हैं। तो नेताजी चलिए फिलहाल में अगर बात करें, आज थोड़ा हम भाव पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आज की अगर रेट देखें तो क्या रेट माने, आज गुल्ले से शुरुआत करें तो? गुल्ला 400 से 600, वही सेम पोजीशन। हाइब्रिड 400 से 600 जी। चिप्सोना 1000 से 1200 जी। चिप्सोना 1000 से 1200। कंचन की स्थिति है, जो सेकेंड और थर्ड क्वालिटी आ रहे हैं वे 500-600 बिक रहे हैं जी, जो अच्छे आ रहे हैं वो 700-800 बिक रहे हैं जी। सिंदूरी 800 से 1000 बिक रही है। सिंदूरी श्रीनाथ 1200-1300 बिक रही है यदि लंबी मोटी सिलाई की है, और नहीं है तो 1000-1100 बिक रही है सादा वाली। अच्छा, हाईलैंड की क्या पोजीशन रही? 1000 से 1200 मानिए। वो भी कल भी 1100 बेचा था और लोगों ने भी 1100 बेचा था। नंबर 1 जो शिवराजपुर का है, लंबी सराय छिबरामुख है, सिकंदरपुर का है, सराय प्रयाग है, सराय दौलत है, अदमापुर है, जो कन्नौज के कुछ अच्छी बेल्ट के आलू हैं वो 1200 बिक रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा नेताजी, ये है कि मतलब ये जो जितने भी बढ़िया मोटी वैरायटी जैसे श्रीनाथ हो गया, जैसे आपने बताया है, ये आलू जो है लगभग बिकते रहेंगे और आंसू भले ही ना पहुँचे, लेकिन ये है कि कुछ जख्म जो है भरने का काम करते रहेंगे किसान भाइयों का। नहीं, किसान की तो उत्पादन लागत नहीं निकल रही है, लेकिन गांव की भाषा में कहते हैं मरता क्या न करता। अब किसान उसे अपने सीने से लगाए है, लेकिन मार्केट लाएगा, भले उसे कोल्ड का किराए में आलू चला जाए जी, लेकिन किसान बेचेगा क्या करेगा? बिल्कुल। राई है, चना है, सरसों है, मटर है, जो अनाज है, इन्हें आप 1 साल रोक सकते हैं, 6 महीने रोक सकते हैं जी जी। आलू नहीं रुकेगा, आलू नहीं रुकेगा, उसका सीमित समय है। अच्छा, एक बात, अगर जैसे हम लोग थोड़े कोल्ड स्टोरेज के जो ओनर महोदय हैं नेताजी, उन लोगों की तरफ अगर थोड़ा प्रकाश डालें तो हमें लगता है कि वो भी जो है, जितने भी हमारे कोल्ड मालिक हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि भाई उनको वो भी कहीं ना कहीं से पैसे लेकर के आए और किसान भाइयों को अपना काम चलाया जिस तरीके से भी चलाया, और उनको भली बात इस समय पता है कि अब जो है आलू में कुछ अच्छा भविष्य नहीं दिख रहा है। अब उनके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो उन्होंने जितना अपना जैसे किसान भाइयों को किसी भी रूप में दिया है, और वो अपना उतना अथॉरिटी हो कि भाई आलू कैसे भी करके किसान का बिचवा के कवर कर लिया जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं किसान भाई, वो कोल्ड मालिकों के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की विषय जो है सामने है। अब वो चीज़ें जो है हमें लगता है कि कोल्ड मालिकों को पता है कि भैया अब आलू जो है
पोजीशन ऐसी रहने वाली, लेकिन किसान भाई उनको रेट मिल नहीं रहा, वो भाई जा नहीं रहे। जैसे हाइब्रिड संगाती अगर देखा जाए तो नेताजी आज के दिन हाइब्रिड में क्या लग रहा है कि कोल्ड में सिर्फ जो भाड़ा है वही लेवल पे हो पा रहा होगा, क्या मानते हैं? हमारे हिसाब से पिछले वर्ष में किसान फंसा था आलू में, किसान का नुकसान हुआ था जी। इस बार कोल्ड मालिकान का नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि शुरू में बात फैलाएगी आलू बहुत कम है 20 बोरे 25 बोरे बीघा निकल रहा। कोल्ड मालिकान ने बारदाना दिया, किराया अपना कम किया जी। ये 70% कोल्ड मालिकान ने किराया कम किया या किराया न किया, लोगों को वापसी देने का 30 रुपये 40 रुपये 20 रुपये 50 रुपये देने का वादा किया जी, लोन भी दिया जी। तो इस बार कोल्ड स्टोर मालिकान का नुकसान ज़्यादा होने की संभावना है। हो सकता है कोई प्रकट ऐसा कर दे कि 3 महीने बारिश होती रहे, वो अलग की बात है। नहीं तो कोल्ड स्टोर मालिकान की इस बार रकम ज़्यादा फंसेगी। बिल्कुल, किसान इसलिए नहीं जा रहा, वो जानता है कि कंचन आलू में और हाइब्रिड में इसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि जो है कोल्ड भाड़ा वो निकालेंगे और जो अगर 100 रुपये अगर लिया भी होगा तो वो जो है पास से ही देना पड़ेगा हमें लग रहा है। जैसे परसों हमारे एक आलू आया था 161 रुपये का आलू आया जी, उसे कंचन छटवाया बनवाया गया 144 पैकेट बना, 17 पैकेट 60 हुआ और 5 रुपये बिका है। अब 5 रुपये माने 25 250 का पैकेट हुआ, 17 बोला 60 हुए। कहने का अर्थ है कि उसे जो है 1 पैसा नहीं मिलेगा, 1 पैसा नहीं मिलेगा। बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि 170 रुपये के आसपास जो है 75 रुपये के आसपास भाड़ा हो जाता है और उसके बाद जो है खर्चा जो भी अन्य खर्चा हो जाता है, वही सब चीज़ें हैं। तो अच्छा नेताजी, लास्ट जो है हमारे किसान भाइयों के लिए क्या संदेश रहेगा, थोड़ा उसके बारे में? किसानों को आलू मेरे हिसाब से तुरंत बेचना चाहिए और न बेचे तो कम से कम 20% 25% आलू हर सप्ताह बेच लेना चाहिए। मतलब धीरे धीरे करके जितनी निकासी करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेताजी अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बता दें। हमारी फर्म है समता ट्रेडर्स 98 38 11 29 53। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। फिलहाल पूछ रहे थे जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो चलिए किसान भाइयों, फिलहाल में इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और आज का ये अपडेट था लगभग